एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चे बचना चाहते हैं एनसीईआरटी से पढ़ने, आपकी क्या एडवाइस है? सर मेरी एडवाइस है कि एनसीईआरटी बुक से अच्छी और कोई सोर्स हो नहीं सकती, क्योंकि वो बुक्स बच्चों के लिए है जी। तो उससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज और कोई बुक्स में नहीं मिलता है। तो सबसे इजीली उसमें समझ में आता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर को कैसे मैनेज किया? करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी? टाइमिंग को लेकर भी कोई इशू आया? लाइक क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा लगा प्रैक्टिस की ज़रूरत है? और नो सर, मेरी राइटिंग स्पीड ठीक है, अच्छी है। तो इनफैक्ट मेरे पास टाइम बच जाता था आंसर चेक करने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। सीजीपीएससी 2021 के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं और सफलताओं की कहानी का दौर जारी है। सिल्विया सुमन हमारे साथ हैं 235 रैंक के साथ, और आपको एक्साइज सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। मीडियम आपका इंग्लिश रहा है। सिल्विया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो दोस्तों, हम जैसा हर कैंडिडेट से बात करते हैं उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और पढ़ाई किस तरह से हुई, पेपर्स में कैसे परफॉर्म किया, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। और कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस भी अब आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। सो सिल्विया, फर्स्ट विल स्टार्ट विथ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। कैसा रहा एजुकेशनल बैकग्राउंड? स्कूल, कॉलेज कहाँ से किया आपने, क्या किया? सर स्कूलिंग मैंने बिलासपुर से की थी जी। 11th-12th क्लास सेंट जेवियर्स हाई स्कूल भरनी से। ओके। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया। बहुत बढ़िया। फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से ही किया है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दिल्ली अचानक कैसे पहुंचे? आई मीन छत्तीसगढ़ से पढ़ाई करते करते दिल्ली जाने का प्लान पहले से था? यस सर, पहले से ही सिविल सर्विसेज में जाना है ऐसा पहले से ही गोल था जी। इसलिए मैंने दिल्ली से पढ़ाई करने का निर्णय लिया। सिल्विया ने यूपीएससी की भी तैयारी कर रखी है, और आपका जो ऑप्शनल था, आई थिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल रहा है, और आप अभी भी तैयारी में लगी हुई हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि डेफिनेटली हो सकता है, क्या होना भी चाहिए, और आपको आईएएस के रूप में हम देखें और इंटरव्यू करें। सो सिल्विया, यूपीएससी प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने सीजीपीएससी डिसाइड क्यों किया? यूपीएससी का जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो साथ ही साथ सीजीपीएससी का भी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, एक साल पहले। यस सर। और फिर प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम दिया मैंने, तो वो फिर क्लियर हो गया। उस साथ ही साथ मैं कर रही थी तो फिर पहले ही आधा पोर्शन सब सिलेबस का कंप्लीट कर लिया था। जीएस कंप्लीट कर लिया था? यस सर। ओके। थोड़ा बाकी था, वो मैंने प्री के बाद जो मेन से पहले का समय होता है उसमें मैंने वो सिलेबस भी कंप्लीट करने का ट्राई किया और कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद फिर मेंस भी फिर क्लियर कर लिया। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, बहुत कम समय में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो फटाफट पढ़ाई करते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाई करते हैं और रिजल्ट्स के साथ आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स में से सिल्विया हमारे साथ हैं। सिल्विया, सीजीपीएससी और यूपीएससी में ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी दोनों की अलग है। आपने कैसे प्लान किया यूपीएससी? क्योंकि आप हमसे पढ़ी नहीं है, बहुत बाद में जुड़ी हैं आप हमसे पाथ से, सो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी आपकी अपनी थी, आपने सेल्फ स्टडी किया। तो सेल्फ स्टडी में कैसे आपने मैनेज किया? यूपीएससी थोड़ा अलग डायमेंशन, सीजीपीएससी का डायमेंशन अलग, प्लीज़ बताएं। सर मैं डे को डिवाइड कर लेती थी कि 70% ऑफ द डे ऐसा होता था जिसमें मैं वो सिलेबस कंप्लीट करती थी जो यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स थे। और जो रेस्ट ऑफ द डे था वो मैं स्पेशली सीजीपीएससी के लिए फोकस कर रही थी। सीजीजीएस जिसमें मैं कवर करती थी। इस तरीके से डिवाइड करके प्लान करके मैंने कवर किया सिलेबस। ओके। एनसीईआरटी वगैरह आपने पहले से कवर कर रखा था? यस सर। ओके। एनसीईआरटी को किस तरह से आपने पढ़ा था यूपीएससी में, प्लीज़ गाइड करें दर्शकों को। यस सर। एनसीईआरटी की प्रॉपर बुक्स मैंने यूज़ की थी, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे कम समझ में आता है। तो बुक्स से ही पहले एक बार पूरा पढ़ा, उसके बाद फिर हाइलाइट्स करे, उसके बाद फिर जो हाइलाइटेड पोर्शंस थे वो मैंने पढ़ा। उसके बाद उससे नोट्स भी बनाए मैंने रिवाइज करने में, जिसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ। इस तरीके से एनसीईआरटी का यूज़ किया मैंने सर। ओके। एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चे बचना चाहते हैं एनसीईआरटी से पढ़ने, आपकी क्या एडवाइस है?
सर मेरी ये एडवाइस है कि एनसीईआरटी बुक से अच्छी और कोई सोर्स हो नहीं सकती, क्योंकि वो बुक्स बच्चों के लिए है जी। तो उससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज और कोई बुक्स में नहीं मिलता है। तो सबसे इजीली उसमें समझ में आता है। तो कोई भी सब्जेक्ट को के लिए बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है सर, तो उससे बचना नहीं चाहिए सर। सिल्विया, इसके अलावा न्यूज़पेपर को कैसे मैनेज किया? करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी? सर न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर पढ़ रही थी, छत्तीसगढ़ का पोर्शन कवर करने के लिए, और इसके अलावा यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख लेती थी, और मंथली मैगजीन्स इंडिया वाले जो करंट अफेयर्स है वो कवर करने के लिए मंथली मैगजीन्स को रेफर किया था। ओके, इनको आपने आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल किया? जब करंट अफेयर्स की कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में सीएम साहब ने कोई चीज़ लॉन्च की, उसे कैसे आप कहाँ पर शामिल कर रहे थे? यस सर, कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर से, तो उसमें तो हेल्प होता है ही। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है जो किसी टॉपिक पे है, उस पे भी हम करंट अफेयर्स को एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। अभी कमीशन ने ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए कॉपीज़ डाउनलोड करने की परमिशन भी दे दी है आरटीआई के थ्रू। मतलब आरटीआई लगाने की ज़रूरत नहीं है सच, पहले आरटीआई के थ्रू लोग लेते थे। क्या लगा आपको अपनी परफॉर्मेंस देखकर कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और किसे ठीक करने की ज़रूरत है? आपने अपनी कॉपीज़ देख ली हैं? यस सर। ओके, कहाँ पर मिस्टेक्स समझ में आ रही है आपको? सर पेपर नंबर 7 में मैंने थोड़ा कम स्कोर किया है, और पेपर 3 में। तो इन एरियाज में फोकस करना मुझे। कितना स्कोर आपका आया है पेपर 3 और 7 में? पेपर 7 में मेरा आया है 63 पॉइंट समथिंग, एंड पेपर 3 में 75 समथिंग आया है। ओके, काफ़ी कम रहा स्कोर, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है डेफिनेटली। सर आपको क्या लगा वहाँ पर कमी के कारण क्या होंगे? सर जैसे कि मैं स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स कवर नहीं करी थी, तो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन पेपर 7 में वीक था, और पेपर 3 में मेरा हिस्ट्री वाला पोर्शन, एंशिएंट हिस्ट्री, वो सब, इंडियन हिस्ट्री, यस सर, वो वीक था, तो उसके वजह से मार्क्स थोड़े डाउन हो गए। उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, दूसरा एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आयोग ने जो कॉपी चेक की है, आपको लगा कहीं पर कि इनजस्टिस है, नंबर कम ज़्यादा मिले हैं, ऐसा कुछ है, या परफेक्ट है, ठीक है, जैसा आपने परफॉर्म किया वैसा दिया गया है? सर मुझे ऐसा लगा कि जैसा मैंने परफॉर्म किया है वैसा ही मुझे मार्क्स मिला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते थे तो मैंने वो ब्लैंक छोड़ दिए थे, तो उसमें अब मार्क्स थोड़े नहीं मिल सकते। ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। हाँ, बट ऐसा लगा कि चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी, मार्क्स पर सबको सेम ही मिले, इनजस्टिस हुआ है ऐसा मुझे नहीं लगा। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस दौरान कोई ऐसी चीज़ आपको लगी होगी कि अगली बार ये गलतियां मुझे नहीं करनी है, ऐसी कोई बात हुई होगी? यस सर। एग्ज़ाम टाइम जैसे कि मैंने बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स मेरे जो वीक पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को मैं और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी टाइम मैनेजमेंट के वजह से। तो जैसे कि मैथ्स का पोर्शन है, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का पोर्शन है, तो और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के भी जो कुछ स्कीम्स हैं वो रह गए थे मेरे। तो वो सारे पोर्शन को नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करूँगी, ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी था सर। टाइमिंग को लेकर भी कोई इशू आया? लाइक क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा लगा प्रैक्टिस की ज़रूरत है? और नो सर, मेरी राइटिंग स्पीड ठीक है, अच्छी है। तो इनफैक्ट मेरे पास टाइम बच जाता था आंसर चेक करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा आंसर राइटिंग में आपने क्या डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल्स, इस तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट्स उसमें किए? यस सर, मैंने डायग्राम्स का बहुत यूज़ किया था। जहाँ पे मैप्स का लगा कि नीड हो सकता है, वहाँ पे मैप्स बनाए। और साइंस में जैसे डायग्राम्स का बहुत यूज़ हो जाता है, तो उस तरीके से डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का भी यूज़ किया था, जिसके मदद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कम स्पेस में लिख सकते हैं। तो ऐसे मैंने कोई क्वेश्चन जो आपको रिकॉल करते बन रहा हो कि हाँ सर ये मैंने क्वेश्चन डाला और इसके आंसर में ये मैंने कुछ शामिल किया, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर, जैसे कि अशोका का जो रूलिंग एरिया था, वो उस पर एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें जैसे डायग्राम बहुत यूज़फुल हो गया था, मैप बना दिया, उसमें शो कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक उनका एरिया था। तो इस तरीके से किया था। ओके, छत्तीसगढ़ जीएस में अक्सर लोगों की डिमांड होती है कि सर इसमें आंसर कैसे प्रेजेंट करें,
डायग्राम कहाँ बनाए, मैप कहाँ बनाए, इस तरह की कोई चीज़, तो इसे आपने कैसे मैनेज किया, कहाँ कहाँ पर इनपुट्स डाले आपने? सर छत्तीसगढ़ जीएस में भी अब जैसे ज्योग्राफी है उसमें छत्तीसगढ़ का मैप का बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा जो सीजी इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसमें हम बार ग्राफ्स और इस तरीके के इंफॉर्मेशन डायग्राम्स बना सकते हैं और फ्लो चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्कीम्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं करंट अफेयर्स में उसमें भी हम पॉइंट्स जो जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो डायरेक्टली लिखने की जगह कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैथमेटिक्स साइंस वाला पेपर कैसे आपने हैंडल किया? आप बिल्कुल आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो कैसे उसको रिवीजन में लिया और क्या रहा आपके सोर्स पढ़ने के? सर पार्ट 3 पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग था, वो करंट अफेयर से भी बेस्ड रहता है जी। और मैथ्स का भी पार्ट 3 एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। यस सर जी। तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस पार्ट 3 पे किया था जी। और मैथ्स में मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि 11th-12th मैंने मैथ सब्जेक्ट से किया था। बहुत बढ़िया। तो पार्ट 1 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बट फिर हैंडल कर लिया था। पार्ट 1 बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है दोस्तों, और हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं पेपर 4 है, जहाँ पर पहले पार्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, देन मैथ्स रीजनिंग है, थर्ड पोर्शन में टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का सेक्शन आता है। सिल्विया, इसके अलावा जो आपको मार्क्स सबसे ज़्यादा आए, आई थिंक वो ऐसे का पेपर है। यस सर। ऐसे के बारे में बात करना चाहूँगा कि ऐसे में विशेष क्या प्लानिंग रही आपकी? सर ऐसे का मेरा प्लान ये था कि कुछ टॉपर्स के मैंने आंसर कॉपीज देखे थे, उससे हेल्प लिया था। और जैसे कि एनेक्डोट्स का यूज़ करना जी, और स्टोरी बनाना, तो इस तरीके से मैंने ऐसे लिखा था। स्टोरी से स्टार्ट किया था मैंने ऐसे, उसमें भी करंट अफेयर्स का बहुत एग्जाम्पल आपको याद है? लाइक स्टोरी क्या लिखे थे, टॉपिक क्या था? यस जैसे कि छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में जी, नारायणपुर वाला आया था क्वेश्चन। हाँ, उसमें मैंने एक कैरेक्टर ले लिया था कि कोंडागांव और अबूझमाड़। यस सर। हाँ, ये दो थे। उस पे कैरेक्टर के ऊपर एक स्टोरी आई थिंक दंतेवाड़ा था। हाँ दंतेवाड़ा था, मैं कंफ्यूज हो रहा था। वो स्टोरी बना के फिर कंक्लूजन में उस स्टोरी से कनेक्ट करके कि इस तरीके से कैरेक्टर को हेल्प हो सकता है, इस तरीके से सजेशंस दे के कंक्लूड करके ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ऐसे राइटिंग में क्या कुछ प्लानिंग आपने पहले कर रखी थी, लाइक एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, कि न्यूज़पेपर से कुछ कलेक्ट कर लिया या बेस सब्जेक्ट से कुछ निकाल लिया? क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? सर कुछ टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड थे कि आ सकते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, उससे रिलेटेड डेटाज कलेक्ट किए थे जी, और नोट्स प्रिपेयर किए थे। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर वाले वो सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। पहले ही आपने बना रखा था उसका? यस सर। ओके, क्या सारे नोट्स के लिए आपने इसी तरह की प्रिपरेशन की थी? छोटे छोटे अलग से रेडी रेकनर जैसा कोई चीज़ बना के रखा हो आपने? यस सर, मैंने सारे सब्जेक्ट के खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। ऐसे राइटिंग में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में जब स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग करते हैं, उस वक्त 45 मिनट्स मिलते हैं एक ऐसे को, उस वक्त कोई प्लानिंग आपकी आप समझा पाएंगे कि कैसे आपने परफॉर्म किया एग्ज़ाम हॉल में? सर मैंने वो जो 3 आवर्स मिलते हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि इतने टाइम के अंदर मेरा फर्स्ट ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए जी। और उसके लिए भी मतलब स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में पॉइंट्स लिख लेती थी जी, कि मैं ये पॉइंट्स ऐड करूँगी जी। उसके बाद पहले से पॉइंट्स एक बेस स्ट्रक्चर तैयार हो जाता था, उसको उसके बाद फिर जितना टाइम बचता था उसमें सिर्फ लिखने का काम करती थी। ओके, वेरी नाइस। और क्या रफ वर्क में कोई स्ट्रक्चर आपने बनाने के लिए सोचा? यस सर, वो जो क्या लिखना है उसको रफ वर्क में ही पॉइंट वाइज में क्या क्या यूनिक पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं वो सब मैं रफ वर्क में कर लेती थी। ओके, अक्सर बहुत सारे छात्रों को प्रीलिम्स में इशू आता है कि प्रीलिम्स नहीं निकलता। आपने फर्स्ट टाइम दिया CGPSC, फर्स्ट अटेम्प्ट था आई थिंक? यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको, और अभी आपकी उम्र मेरे ख्याल से 22-23 साल की है, और इसी एज में आपने फटाफट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। तो दोस्तों कई बार आपको दिमाग में आता है सवाल कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? तो बिल्कुल आपके सामने जीवंत उदाहरण सामने हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर बार आप कोचिंग से ही पढ़ाई करके इस एग्ज़ामिनेशन को पास करें। कोचिंग एक सपोर्ट सिस्टम है, और आपने भी दिल्ली में कोचिंग किया ही है,
और डेफिनेटली यूपीएससी आपने प्रिपेयर किया है, तो कोचिंग हर इंसान कहीं ना कहीं पर होकर गुजरता है और उसमें आप व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके अलावा मैं प्रीलिम्स पर बातचीत करना चाहूँगा सिल्विया कि प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी क्या रही जिससे आपने एक बार में क्रैक किया, क्या आपको लगता है? सर प्रीलिम्स में पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है ऐसा मुझे लगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सिलेबस कवर करेंगे तो हम जो क्वेश्चन आएगा उसको अगर वो थोड़ा फेमिलियर होता है तो हम उस पर एक इंटेलिजेंट गेस भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। हाँ, इसके अलावा सर जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया पोर्शन जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आप इतना फिक्स कर लीजिए कि वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जी। और इसके अलावा जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जैसे कि नॉट करेक्ट जो देखते हैं वो सब, तो वो सब को उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वो चीज़ें ओवरकम करें तो हम कर सकते हैं सर प्रीलिम्स क्रैक। यस सर। ओके दोस्तों, प्रीलिम्स में विशेषकर सीजी पोर्शन से 50 क्वेश्चन, इंडियन जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं। इस पेपर में 100 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर का एक है, 200 नंबर का पेपर होता है और सी सेट भी 200 नंबर का होता है, लेकिन सी सेट आपको क्वालिफाई करना होता है। सिल्विया, साल भर में आपने प्री मेंस अलग करके पढ़ा या इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा, क्या थी आपकी अप्रोच? सर मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही पढ़ाई किया जी, बट आंसर राइटिंग मैंने प्री के बाद स्टार्ट किया था। ओके। इतना टाइम आपको मिला कि प्री के तुरंत बाद आपने कर लिया, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में भी समय कम रहता है, प्री और मेंस के बीच समय कम रहता है। उस टाइम पे आपका शेड्यूल कैसा था, क्या आप कैसे मैनेज करती थी इनको? सर शेड्यूल ऐसा था कि पहले मैंने मेरा फोकस था कि कंटेंट में जितना ज़्यादा कलेक्ट कर सकती हूँ। एक बार मुझे लगा कि सफिशिएंट कंटेंट है मेरे पास, तो मैं आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट किया, उस पर किस तरीके से मैं आंसर्स को इनोवेट कर सकती हूँ, बहुत बढ़िया, ये सब पे मैंने फोकस किया। और इस तरीके से मैंने सर मेंस के लिए तैयारी की थी। ओके, इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज भी प्लानिंग थी आपके पास? यस सर, जैसे कि पेपर 1 था लैंग्वेज, तो उसमें मुझे लगा कि याद करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, पर्यायवाची वगैरह याद करना, तो मैं स्पेसिफिकली हिंदी 1 घंटा पढूं ऐसा नहीं करती थी। मैं बीच में उसको हर दिन के बीच में कुछ करते वक्त, कुछ काम करते वक्त उसको ऐसे याद कर लेती थी। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, उनको मैं डे का मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करती थी। इस तरीके से मैंने सर किया। वेरी गुड। ओवरऑल इसके बाद इंटरव्यू पर सवाल करता हूँ मैं कि इंटरव्यू कैसा रहा, किस तरह के सवाल पूछे गए, बोर्ड किनका था? यस सर। जी सर मुझे बाजकर सर का बोर्ड मिला था। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और मेरे से ही रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे। यस सर जी। कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे रोल मॉडल कौन है। आई थिंक आपके नाम का अर्थ भी पूछा गया। यस सर, एंडिंग मेरे इंटरव्यू की इसी क्वेश्चन से हुई थी कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है। वैसे हम भी जानना चाहेंगे सिल्विया मीन्स व्हाट, क्या होता है? सिल्विया का मतलब होता है सर वन की देवी। अच्छा, ये हिंदी का शब्द है या फिर कोई और पर्टिकुलर? ये लैटिन वर्ड है। अच्छा, लैटिन वर्ड है। यस सर। ओके, बहुत प्यारा नाम है। 1-2 सवाल प्लीज़ बताएं इंटरव्यू के, किस तरह के थे नाम के अलावा? और यस सर, सर मुझसे हॉबीज़ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मेरा योगा एंड डांसिंग था, तो मुझसे योगा पे क्वेश्चन किया गया था कि इस साल का योगा डे के दिन थीम क्या था। ओके। यस सर। और इसके अलावा मुझसे मेरे गोल्स पे पूछे गए थे, तो मैंने बताया था कि एजुकेशन सिस्टम, और तो फिर उसके अंदर से सवाल पूछे गए थे कि अच्छा आप एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने के लिए क्या करेंगी, हेल्थ के लिए आप क्या करेंगी। छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम पर बात हो रही थी या ओवरऑल? ओवरऑल बात हो रही थी सर। इस तरीके से क्वेश्चंस किए गए थे। और इसके अलावा मेरे होम टाउन के से भी क्वेश्चंस किए गए थे जी, कि अब आपको अपने होम टाउन को डेवलप करना है तो फिर आप किस तरीके से डेवलप कर। क्या आपने वहाँ के बारे में प्लानिंग बताई आपने? सर मैंने रूरल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्लस आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो फिर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पेनिट्रेशन, ये सब करके हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, ये सब मैंने बोला था सर। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए आपको सिल्विया? सर 92 मार्क्स। 92, ओके, बहुत बढ़िया मार्क्स हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, जब आप
मेंस में आपको और सुधार की गुंजाइश है और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल जाएं तो डेफिनेटली आपको एक पद मिलता है, कहीं तो आपको चाहिए मार्क्स बेसिकली। सो रिटर्न में जैसा हम बातचीत करें सिल्विया से, तो उन्होंने कहा कि रिटर्न और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इंटरव्यू में डेफिनेटली आपको 92 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सो इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, लाइक छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन करते करते, सीजीपीएससी प्रिपेयर करते करते यूपीएससी साइडलाइन तो हुआ होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। यस सर। तो क्या आप ये एडवाइस करेंगी कि क्या एक टाइम पर एक एग्जामिनेशन को लेके चलना चाहिए या दोनों किए जा सकते हैं, क्या कहना है आपका? सर मेरा ये कहना है कि अगर हम प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि 24 आवर्स में हम डिवाइड कर लें तो हम कर सकते हैं साथ में, पर डेफिनेटली एक एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक बात है, और वो सभी के साथ है, एक एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बहुत सारे नए बच्चे हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं डेफिनेटली। मैं चाहूँगा कि फैमिली का सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा आपके साथ, वो प्लीज़ बताएं। सर मेरी फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिला। मैंने उनको बोला कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करना है तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया, मुझे टाइम भी प्रोवाइड करते थे, किसी टाइप का डिस्टर्ब भी नहीं करते थे कि वो पढ़ाई कर रही है। कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं था, तो फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फैमिली में बिजनेस है या जॉब में है पेरेंट्स? गवर्नमेंट जॉब में है पापा। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में है। छत्तीसगढ़ पुलिस में ASI। छत्तीसगढ़ पुलिस में ASI है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं डेफिनेटली कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, शॉर्टकट्स सफलता में बहुत आड़े आती हैं, इसलिए शॉर्टकट्स की सलाह कोई भी छात्र या कोई भी टीचर आपको नहीं देना चाहेगा। सिल्विया, नए स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो रायगढ़ से भी आपको सुन रहे होंगे डेफिनेटली, सो क्या मैसेज देना चाहेंगी, डूज एंड डोंट्स क्या बताना चाहेंगे उनके? सर मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी सभी को कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी से नोट्स बोरो कर लिया या कुछ, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा डोंट्स यही है कि आप अपने खुद के मतलब नोट्स बनाओ, बोरो मत करो। और यही एडवाइस देना चाहूँगी कि हार्ड वर्क कर, पूरा टाइम अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है। यस सर। रायपुर जब आप आई दिल्ली छोड़ के, और दिल्ली में आपने ग्रेजुएशन भी किया, डेफिनेटली वहाँ पर तैयारी भी की आपने IAS के एग्ज़ाम की, रायपुर में क्या ऐसा लगता है कि पढ़ाई का इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, कह सकते हैं ऐसा हम? यस सर, यहाँ पे आके इसीलिए मुझे फिर से वापस जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इकोसिस्टम मिल गया था पढ़ाई का। कोचिंग्स हैं और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने में इजीली हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके घर में पढ़ाई नहीं हो रही तो आप लाइब्रेरी भी आ सकते हैं। यस सर। आप भी कहीं लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू किया था आपने? नो सर, घर पे मुझे रूम प्रोवाइड हो गया था। तो ठीक है। सो ओवरऑल रायगढ़ से आने के बाद रायपुर में आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा? सेफ है, पढ़ाई के लिए बढ़िया है, कह सकते हैं ऐसा हम? यस सर, वो एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अपने फुल मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ है तो उनको ज़रूर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर वो डिस्ट्रैक्टेड हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस पे अगर कंट्रोल करके डेडिकेशन से पढ़ाई करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। खुद कैंडिडेट को खुद को देखना पड़ेगा कि क्या बेहतर करना है। अपॉर्चुनिटीज़ और परेशानियाँ, चैलेंजेस दोनों एक साथ सबके लिए होती हैं दोस्तों, तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि आपके काम की चीज़ क्या है। ऐसा कहा जा सकता है। सो सिल्विया, बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को करने के लिए, और हमारे ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप UPSC भी क्रैक करें, IAS बन कर आएँ और फिर हम इस तरह से इंटरव्यू करें, आपके प्रिपरेशन के बारे में जानें। दोस्तों, कोई भी आपके मन में सवाल है तो डेफिनेटली आप हमारे नीचे दिए गए लिंक्स पर आप क्वेश्चंस भेजिए, कोशिश करेंगे कि इसका भी जवाब दिया जा सके। सो सिल्विया, आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।